करनाल के गक्सीना में 16 तारीख को हुए तिहरे हत्याकांड की गुत्थी को जो है करनाल पुलिस ने सुलझा लिया और 4 आरोपियों को जो है इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी अपडेट इस समय हरियाणा के करनाल से, जहां पर गक्सीना गांव में जो 3 लोगों की हत्या हुई थी उसमें करनाल के जो एसपी हैं इस समय हमारे साथ मौजूद है, गंगाराम पुनिया सर हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे सर, 16 तारीख को करनाल में 3 हत्याएं हुई थी गक्सीना गांव में, तो उसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 38 आरोपी जो है नामजद है। इस पर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? 4 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिमांड पर भी लिया गया है। देखिए, 16 दिसंबर को गांव गक्सीना थाना मुनक के अंतर्गत हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ज़मीनी विवाद में 2 पक्षों का आपसी झगड़ा हुआ है, जिसमें एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई है। बाद में ये पता चला कि उस फायरिंग में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और 7 व्यक्ति घायल हुए थे। हमारे द्वारा पीड़ित पक्ष की कंप्लेंट पे मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू की गई थी। पीड़ित परिवार की तरफ से 38 व्यक्ति नामजद किए गए हैं, जिसमें हमारी पुलिस टीम के द्वारा 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार जो व्यक्ति हैं चारों, उनको 23 तारीख तक हमने पुलिस रिमांड पर लिया है ताकि मामले की उचित जांच की जा सके और उनसे जो भी रिकवरी बनती है वो चीज़ें रिकवर की जा सके। सर, मामला क्या निकलकर सामने आया? कैसा क्या हुआ कि गोलीबारी हुई, इसमें 3 लोग मर गए? देखिए, ये आपसी पानों की ज़मीन बताई जा रही है। ये पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि आरोपी पक्ष के द्वारा उनकी ज़मीन पे 4 दीवारें निकाल दी गई थी, उसी संबंध में वो लोग वहाँ पर गए थे। इसी दौरान ही आरोपी पक्ष के द्वारा पीड़ित पक्ष पे फायरिंग शुरू कर दी गई। तो एक ही परिवार के सर जिनकी मौत हुई? हाँ, जो वो पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो एक ही पाने के रहने वाले। हथियार लाइसेंसी वगैरह पाए गए या क्या? अभी तक जांच के दौरान ये सामने आए कुछ लाइसेंसी हथियार भी थे। हमारे द्वारा इस संबंध में जो उनके लाइसेंसी वेपन है उनके कैंसिलेशन कराने की प्रोसेस भी शुरू की गई है। तो 4 दिन का रिमांड लिया गया? अभी 23 तारीख तक रिमांड पे है। सर, इसमें कोई पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किया गया है? देखिए, जो तत्कालीन थाना प्रबंधक थे उनके खिलाफ वहाँ के लोगों ने आरोप लगाए थे कि वो जानबूझ करके लेट पहुँचे या उनकी इस मामले में लापरवाही रही है। हमने पीड़ित परिवार के बयान रिकॉर्ड किए हैं। अब संबंधित डीएसपी की रिपोर्ट के आधार पर मैंने उनको निलंबित किया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। जैसे जाँच रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो सर, एहतियात के मद्देनजर गाँव में भी अभी कोई सुरक्षा का इंतजाम रहेगा क्योंकि आपस में तनाव दोबारा से ना हो, माहौल ना बिगड़े? देखिए, हमारे द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आरोपी पक्ष से पीड़ित परिवार को और किसी आगे परेशान ना कर सके या गवाहों को डरा धमका ना सके और गांव में एक शांति का माहौल बना रहे। इसके लिए अभी तक हमने एहतियात तौर पे वहां पर सुरक्षा के लिए 25 पुलिसकर्मी तैनात किए हुए हैं। अन्य आरोपी जो फरार हैं उनको भी जल्द से जल्द? हमारी सीआई की जितनी भी टीमें हैं वो एक SIT बनाई हुई है, वो टीमें लगातार दबिश दे रही है और हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि जितने भी आरोपी वास्तविक रूप से इस मामले में संलिप्त रहे हैं वो जल्दी पकड़े जाएं। तो ये तस्वीरें समय आप देख रहे थे करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया, जिन्होंने बताया कि जो गक्सीना गांव का जिसमें 3 लोगों की हत्या हुई थी उसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 दिन का रिमांड उनका लिया गया है। हालांकि कुल जो आरोपी हैं 38 आरोपी जो इसमें नामजद किए गए हैं और 10 जो है अन्य आरोपी हैं। 16 तारीख को जो है आपसी जो फाने की जमीन का मामला था उसमें जो है 3 लोगों की बड़ी बेरहमी से गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।